सबसे पहले देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की डेफिनेशन क्या है। सर ये कीवर्ड्स हैं, जावा के अंदर ये कीवर्ड्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं क्या, विजिबिलिटी। सर किसकी विजिबिलिटी? किसी की भी हो सकती है, क्लास की, मेथड की, या फिर अदर मेंबर जैसे कि हमारे फील्ड्स हैं, राइट। तो एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड्स हैं जो कि विजिबिलिटी डिसाइड करते हैं कि सर क्लास कहां पे एक्सेसिबल होगी, मेथड्स कहां पे एक्सेसिबल होंगे, और अदर मेंबर जो हैं वो कहां पर एक्सेसिबल होंगे। हम पढ़ चुके हैं सर, आप कहोगे तो पढ़ रखा है, हाँ बिल्कुल पढ़ रखा है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड हमने पढ़ लिया है सर एब्स्ट्रैक्शन वाले लेक्चर में। एंड लास्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है ना, कोई कीवर्ड नहीं है, नो कीवर्ड, यानी कि अगर हम कोई सा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे इनमें से तो वो डिफॉल्ट वाला चलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक। आप कहोगे यार ये तो सब कुछ कर रखा है, बिल्कुल सही बात है सर, सब कर रखा है अपन ने, ठीक है। इन सब को अभी ऐसे ही रहने देते हैं और एक नया पैकेज बना लेते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स। यहाँ पे न्यू पैकेज बना लेते हैं इसके अंदर, ओके। एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर स्कूल करके एक पैकेज बना लिया और एक और पैकेज बना लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर के अंदर ही। देख रहे हो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स लिखा हुआ है, डॉट लिखा हुआ है, देन स्कूल। डॉट का मतलब क्या है कि एक्सेस मॉडिफायर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक स्कूल फोल्डर है। मेरे को स्कूल के पैरेलल में बनाना है तो यहाँ पे टेस्ट बना देता हूँ। देख रहे हो अब दो फोल्डर्स आ गए, एक ही। स्कूल के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट की, ओके। यहां पर हम क्या करते हैं सर बताइए, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग एज, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में जाते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं टेस्ट के नाम से। यहाँ पे हम खेलेंगे सर किसके साथ, स्टूडेंट के साथ, ठीक है ना। मेन मेथड बनाया, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सर। स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, देख रहे हो, स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू 12, स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू राम, ठीक है। एज हमने क्या स्ट्रिंग कर दी क्या, बहुत बढ़िया, इंट करनी है सर। तो देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे पैकेज में है और मैं यूज कहाँ कर रहा हूँ, दूसरे पैकेज में। तो सर अगर अगर कोई भी फील्ड हो, चाहे चाहे कोई क्या हो, मेथड हो, कुछ भी हो, से हेलो मेथड करके है और वो कुछ नहीं करता, हेलो करता है बस, हेलो, ठीक है। चाहे कोई फील्ड हो, चाहे कोई मेथड हो, और क्लास तो है ही, ठीक है। अगर पब्लिक होती है तो मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। से हेलो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो हेलो हो गया, समझ रहे हैं बात को। देखो एज भी एक्सेस हो गया, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक था। नेम भी क्योंकि वो पब्लिक था। जैसे ही मैं यहाँ पे अगर प्राइवेट कर देता हूं तो देखो एरर आने लगेगी, दिखाने भी लगा है वन रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर हम जाते हैं तो देखो बोल रहा है कि सर ये तो प्राइवेट है, नेम हैज प्राइवेट एक्सेस। प्राइवेट का मतलब क्या है कि सर सेम क्लास में ही आप एक्सेस कर सकते हो, सेम इसी क्लास में, ओके। तो पब्लिक का मतलब है क्या, कहीं से भी, एनीवेयर, चाहे कोई भी हो सर, कंस्ट्रक्टर हो, फील्ड हो, मेथड हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आप कॉल करा सकते। प्राइवेट सर क्लास के अंदर ही, क्लास लेवल पर ही एक्सेस किया जा सकता है, क्लास लेवल तक ही उसको एक्सेस किया जा सकता है, ओके। पब्लिक तो हमारा हो ही गया है, प्राइवेट पे चलते हैं। यहां मैं लिखा है क्लास लेवल, ओके, देख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो प्राइवेट अगर मैं इसको करता हूं तो यहां पर ये इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको प्राइवेट करता हूं तो ये इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट वगैरह कर सकता हूं क्या, बताइए। हमें पता है अगर मैं यहां लिखता हूं पब्लिक स्टूडेंट, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और नाम उसका क्या होता है, सेम नाम एज क्लास, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया है, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं प्राइवेट कर सकता हूं, सर कर तो सकते हो, कर तो सकते हो, लेकिन फिर ये जो कंस्ट्रक्टर है उसका एक्सेस जो है वो यहीं तक सीमित हो जाएगा। लेकिन आपने तो यहाँ यूज कर रखा है तो आप यूज नहीं कर पाओगे, बोल रहा है स्टूडेंट हैज प्राइवेट एक्सेस, समझ रहे हो। आप सोचोगे कि सर प्राइवेट कर दिया क्यों, अब तो क्रिएट ही नहीं होगा, मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये है कि जब हमें फोर्सफुली ये मेक श्योर करना हो कि भाई स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर ले, ठीक है। सर अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करना है तो लिखी क्यों है सर ये, सर कई सारे रीजन होते हैं।
मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे रीजन होते हैं। हमने अभी स्टैटिक मेथड्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन गौर से सुनिए, एक नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टैटिक का, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे भी दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा ही देना पड़ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब देखिए ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स जो हैं ये किससे अटैच्ड हैं, ठीक है। मैं थोड़ी वेग भाषा, ठीक है, अनफॉर्मल भाषा में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये किससे अटैच्ड है? जब हम सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट का, ये उससे अटैच्ड है, राइट। अच्छा, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? जो कि क्लास से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए इसको हटाइए, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। आएंगे वापस से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, मैं लिख लेता हूँ, भाई बोल जाऊँ कि हम सर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, कि मतलब क्या है उनका बताऊंगा। उससे पहले क्या स्टैटिक पढ़ा देता हूँ। याद है आपको, हम मेन करते हैं, मेन पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ना हम स्टूडेंट डॉट मेन करके हम चला पाएंगे। फिर जो भी स्टैटिक मेथड्स होते हैं स्टैटिक करके, जैसे मान लो कोई मेथड है, जैसे मान लो ये ऊपर वाली है, ठीक है, से हेलो, ठीक है, ऐसे ही हम कुछ कर लेते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एंड से बाय, एंड रिटर्न कर रहा है बाय, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये मेथड कब एक्सेस हो सकता है बताइए? जब एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। जैसे यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ स्टूडेंट डॉट से बाय, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा, लेकिन अगर मेरे को ये स्टूडेंट जो है वो क्रिएट ही ना करना हो सर, मेरे को क्लास से कॉल कराना है, लेकिन क्लास से डॉट करता हूं तो ये सब आ रहा है, देखो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्टैटिक लिखता हूँ स्टैटिक, तो ये क्लास से जुड़ जाएगा। आप देखना, स्टूडेंट डॉट से बाय, देख रहे हो, से बाय हमने रिटर्न कराया। एक काम करते हैं, वॉइड ही रखते हैं इसको, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड SOUT कर देते हैं, ठीक है, मतलब प्रिंट ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, देख रहे हो, हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्रिएट करने की, हम स्टूडेंट डॉट डायरेक्ट हमने कॉल कर लिया है मेथड, ये है स्टैटिक, देख रहे हो, कॉल भी हो गया। तो जैसे मान लीजिए एक हमारी ऐसी क्लास है जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, समझ रहे हो, उसमें ऐसे ही मेथड है, से हाय, से बाय, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या फायदा? इसीलिए मैं क्या कर दूंगा उसमें कि सर कोई गलती से कर दे, मैं चाहता हूं सब स्टैटिक मेथड कॉल करें, ठीक है, तो मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूंगा उसमें। तो मान लो कल को कोई एक नया बंदा है, उसको पता नहीं है, ठीक है, कुछ उसने स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करने को ट्राई किया उसने, लेकिन मैं तो चाहता ही नहीं था, इसीलिए मैंने देखो प्राइवेट कर दिया, ठीक है। नाम स्टूडेंट है अलग सा, लेकिन ऐसे सिनेरियो में नाम कैसा होगा? ऐसे सिनेरियो में नाम इसका स्टूडेंट ऑब्वियसली यूज केस जो होगा ना, वो स्टूडेंट नहीं होगा, ऐसा होगा यूटिल्स करके, कि सर इसमें ना यूटिलिटी मेथड्स है बस हमारे, ऐसे करके यूटिल्स, ठीक है, ये सब हटा दो, इनका कोई मतलब बनता नहीं, राइट, ऐसे। तो फिर मैं क्या करूंगा, यूटिल्स डॉट से बाय, यूटिल्स डॉट से है, जो भी मुझे करना होगा मैं कर पाऊंगा, राइट, जब हम इसको स्टैटिक बना देंगे, स्टैटिक, ओके। तो इसको हटाना पड़ेगा उसको कि यार ये तो गड़बड़ है, इसमें सिर्फ मेथड्स हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो सर डायरेक्टली स्टैटिक मेथड कॉल करा लो ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने प्राइवेट किया कंस्ट्रक्टर पे, ओके। ये एक यूज केस है किसका? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। एक और हो सकता है, मान लीजिए एक क्लास बनानी है आपको, ठीक है, बहुत तगड़ी क्लास है वो, ठीक है, मान लेते हैं स्कूल नामक क्लास है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि पूरी एप्लीकेशन में स्कूल का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रहे, है ना, पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने, दूसरा ऑब्जेक्ट कतई ना बने। तो मैं क्या करूंगा, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्राइवेट स्टैटिक स्कूल और स्कूल का इंस्टेंस, ठीक है। ये देखो प्राइवेट हमें आता है, ठीक है, अब तक ये करते ही थे हम, प्राइवेट इंट एज वगैरह करके। अब मैंने क्या कर दिया, इसी के अंदर इसी का रेफरेंस ले लिया है, राइट, इस क्लास के अंदर इसी का रेफरेंस ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया है कि सर ये जो इंस्टेंस है ये इस क्लास से हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये बाद में पढ़ेंगे हम स्टैटिक का मीनिंग एक सेपरेट लेक्चर में, लेकिन इसका मतलब ये है कि हाँ भी ये जो इंस्टेंस है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कूल क्लास, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और मैं क्या करता हूं, मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं स्कूल नाम का, ठीक है। अब मेक श्योर हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो सर ऑब्जेक्ट मैंने बोला था कि मुझे मेक श्योर करना है कि पूरी एप्लीकेशन में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, एक पब्लिक मेथड बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं होगा तो स्टैटिक बनाना पड़ेगा, और रिटर्न क्या करेगा, वो स्कूल का इंस्टेंस रिटर्न करेगा, गेट इंस्टेंस, देख रहे हो गेट इंस्टेंस आ गया, ठीक है। और यहाँ देखना, अब इफ ये वाला स्कूल ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इक्वल इक्वल नल,
अगर समझ में नहीं आ रहा तो धैर्य रखिए। स्कूल इज इक्वल टू न्यू स्कूल। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब समझ में आएगा आपको कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है सर। अब देखिए सर, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए सर, मैं चाहता हूं कि स्कूल का एक ही ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, तो मैंने क्या टेक्निक अपनाई है, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर लिया, तो कोई क्रिएट कर ही नहीं पाएगा इंस्टेंसेस का, ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है, यहां पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, स्कूल टाइप का ही वेरिएबल ले लिया। ये स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है, ये सही है क्या? इतनी बार स्कूल देख लिया यहाँ पे कि स्पेलिंग गलत लग रही है। सही है सर, सही है, बढ़िया। तो मैं कह रहा था कि प्राइवेट वेरिएबल ले लिया है स्कूल टाइप का ही, और क्लास से अटैच्ड है, स्टैटिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं स्कूल डॉट यहाँ पे स्कूल कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा नाम चलिए बदल देते हैं, नाम इसका इंस्टेंस कर देते हैं। स्कूल स्कूल दिख रहा ज्यादा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। अब देखिए, मैं टेस्ट में जाता हूँ, टेस्ट में जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्कूल डॉट, देख रहे हो, सिर्फ एक मेथड पब्लिक है, गेट इंस्टेंस। अगर मैं इसको कॉल कराता हूँ तो क्या होगा? सबसे पहले तो नल ही होगा ये, राइट, ये तो नल ही होगा, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। नल मतलब कुछ भी नहीं है, राइट, डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, मैंने आपको बताया था। जैसे इंटीजर में 0 होती है, ऑब्जेक्ट में क्या है, नल होता है। ओके, तो पहली बार में तो नल ही होगा ये, तो इसमें रखा जाएगा स्कूल का ऑब्जेक्ट, और यहां तो मैं कॉल कर सकता हूं ना कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। और एक बार रखा गया तो सर रखा ही गया फिर वो उसमें, क्यों? अगली बार अगर जैसे मान लेते हैं, यहीं पे देख लो टेस्ट में, एक बार क्रिएट कर लिया, 10 बार क्रिएट कर लो, पहली बार ही कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्यों? क्योंकि पहली बार ही इंस्टेंस नल होगा, फिर तो आपने उसमें स्कूल का ऑब्जेक्ट डाल दिया, फिर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अगली हर कंडीशन में डायरेक्ट रिटर्न होगा। चला के देखना है, चला के देख लीजिए, ठीक है। डीबग करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब देखो चल गया एक बार तो, ठीक है, अब रिटर्न करा दिया। दूसरी बार चलेगा, अब दूसरी बार देख रहे हो फॉल्स हो गया, तीसरी बार फॉल्स हो गया, चौथी बार फॉल्स हो गया। इसको बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न, कि सर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एक क्लास का, ये हमने रेस्ट्रिक्शन रख दी है। ये पर्सनली एक बार मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। तो प्राइवेट समझ में आ गया हमें, इंस्टेंस वाला भी समझ में आ गया है, कंस्ट्रक्टर वाला भी, मेथड वाला भी, कि हाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या इसको प्राइवेट कर सकते हैं? प्राइवेट नहीं कर सकते ना सर। क्लास के लिए दो ही एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, एक पब्लिक जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक प्राइवेट। नहीं, प्राइवेट नहीं होता, ये हम पढ़ तो लिया है, लेकिन प्राइवेट नहीं हो सकता क्लास के केस में, ठीक है। क्या होता है? डिफॉल्ट होता है, जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पब्लिक तो देख ही लिया है, ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट भी देख लिया है, क्लास पे ही हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफॉल्ट। ओके, तो वही बात है, क्लास के ऊपर हम सिर्फ दो ही एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, पब्लिक या फिर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हम कुछ लिखते नहीं डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट का मतलब है कि सर पब्लिक ही हटा दो, एक्सेस मॉडिफायर ही हटा दो, तो वो डिफॉल्ट हो गया। अब देखना, अब इसका ना मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, कहां पर? आउटसाइड दिस पैकेज, समझ रहे हैं? अगर मैं यूटिल्स में जाता हूं तो मेन मेथड तो हम कहीं भी डाल सकते हैं, राइट। तो मेन मेथड डाल के देख लेते हैं, क्या ये वाला स्कूल जो है, ये वाला स्कूल जो है, ये एक्सेस कर पा रहा हूं मैं? देखो स्कूल लिख दिया मैंने, नहीं कर पा रहा सर, कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं तो ऑटो सजेशन में आ जाता है स्कूल, देखो। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा, एकदम से देखो आ गया, एकदम से ऑटो सजेशन में आ गया, इंपोर्ट भी हो गया ऊपर। समझ रहे बात को? तो टॉप लेवल क्लास जो है वो पब्लिक हो सकती है या फिर डिफॉल्ट हो सकती है। डिफॉल्ट यानी कि सब कुछ हटा दो। सिमिलर विद भाई ये भी है, कुछ भी कर लो सर, फिर तो किसी के साथ भी खेल लो, ठीक है। प्राइवेट हटा दिया, इसका मतलब क्या है कि सर डिफॉल्ट है ये, यानी कि सेम पैकेज में ही कॉल हो सकता है। ये यहाँ से हटा दो, इसका मतलब क्या? सर डिफॉल्ट है, सेम पैकेज में कोई भी कॉल कर सकता है, दूसरे पैकेज में कोई नहीं कर सकता कॉल, ठीक है। तो सिंपल है कहानी का, ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। अब देखिए प्रोटेक्टेड कीवर्ड हम देखने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। स्कूल को हम डिलीट कर देते हैं, कोई मतलब है नहीं इसका। एक पैकेज क्रिएट करते हैं, किसके अंदर? एक्सेस मॉडिफायर के अंदर। न्यू पैकेज, टेस्ट के पैरेलल में क्या आएगा? जू। ओके, ठीक है सर। जू के अंदर क्या है? जू के अंदर है एनिमल क्लास, एंड जू के अंदर क्या है सर बताइए? डॉग क्लास। ठीक है सर, एनिमल के अंदर जाते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ लिखना। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, सही बात है सर, नाम तो होता ही है।
और मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग साउंड, ठीक है, साउंड। चलिए कंस्ट्रक्टर बना देते हैं एंड यहाँ पे 2 मेथड लिख देते हैं। क्या है सर? एक है मेक साउंड, ठीक है, जिसमें हम नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं और साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है चेंज साउंड, ठीक है, आ जाएंगी जेसन में, एक सेकंड धैर्य रखिए। डॉग पे जाते हैं। डॉग एक्सटेंड करता है, पहले तो एक्सटेंड करता है किसको? एनिमल को, ठीक है। दूसरा एनिमल इंपोर्ट हो गया, हमें कौन सा कराना है? एनिमल, जू वाला, ठीक है। ये कह रहा है कि सर कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है और आपने एक्सटेंड करा दिया, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? अपना एक कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, आप ये कह रहे हो, ठीक है। और उसमें वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करिए। बाय डिफॉल्ट तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है, और ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, डॉग कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं ऐसा कि हाँ भाई हम नेम भेजेंगे और उस नेम को हम यहाँ पे भेज देंगे, और डॉग क्या करता है? बार्क करता है, बार्क, ठीक है। तो साउंड में क्या लिखा हुआ है? हमने बार्क लिखा हुआ है, और नेम तो हम भेज ही रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, बढ़िया है अपना, ठीक है। नेम आ गया है जो हम वहां से भेजेंगे टेस्ट में से, मेन मेथड से, और साउंड आ गया है बार्क कंस्ट्रक्टर से, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। तो एक हमने मेथड बना दिया है विग टेल करके, system.out.println गेट नेम इज विगिंग इट्स टेल। सर ये गेट नेम क्या है? गेट नेम एक प्राइवेट मेथड बना देते हैं, गेट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम, ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ये करता है क्लास का नाम प्रोवाइड कर देता है, हम देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने प्राइवेट बना दिया है क्योंकि हम इसको इसमें ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ओके। और एक मेथड बना लेते हैं सर सेट डॉग साउंड, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज साउंड मेथड कॉल करा रहा हूँ जो कि है यहाँ पर, ठीक है, एनिमल के अंदर डायरेक्टली कॉल करा सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है। एक और रीजन है कि मैं कॉल करा सकता हूँ, मैंने इसको पब्लिक नहीं किया, मैंने इसको प्रोटेक्टेड किया। अगर प्राइवेट करता तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही कॉल होता है, एनिमल में से ही एक्सेस होता। अगर पब्लिक कर दूंगा तो कोई भी एनिमल का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, कॉल करा सकता है इस मेथड को। मैंने किया प्रोटेक्टेड ताकि वही क्लास इसको कॉल करा सकें जो कि एनिमल क्लास को एक्सटेंड करती है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉल करा पा रहा हूँ, ओके। अब चलते हैं सर टेस्ट में, सब कुछ टेस्ट करने। सबसे पहले हम डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डॉग देख लेते हैं कौन सा है, जू वाला है सर, ठीक है। डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग, नाम दे दीजिए सर, नाम है बॉब, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? नाम एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, नाम सेट हो जाएगा। हमने साउंड जो है हार्ड कोड किया हुआ है बार्क। तो अगर मैं डॉग डॉट मेक साउंड करता हूँ तो देखेगा ये क्या होगा? बार्क आएगा कि बॉब मेक्स अ साउंड बार्क, ठीक है। अब देखें, ध्यान सुनना, डॉग के अंदर हमने एक मेथड सेट किया हुआ है सेट डॉग साउंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं एनिमल के अंदर एक मेथड है चेंज साउंड, ठीक है, और एनिमल को एक्सटेंड कौन कर रहा है? डॉग। तो डॉग के अंदर भी है वो एक्सेसिबल चेंज साउंड, सही बात है। लेकिन अगर मैं डॉग डॉट चेंज साउंड करता हूं तो देखो एक्सेसिबल ही नहीं है। मैं लिख देता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं चेंज साउंड, यहाँ पे वुफ लिख देता हूँ, वुफ, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है लिखा हुआ यहाँ पे, चेंज साउंड जो मेथड है वो प्रोटेक्टेड एक्सेस में है, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो इस क्लास से। ये तो टेस्ट क्लास है, ये डायरेक्टली एक्सटेंड थोड़ी कर रही है एनिमल क्लास को, डॉग कर रही है। तो डॉग के अंदर तो आप एक्सेस कर सकते हो चेंज साउंड को, ठीक है, लेकिन टेस्ट क्लास के अंदर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? अगर करती भी एक्सटेंड, इसका एक्सटेंड करने का मतलब बनता नहीं है कि ये एक्सटेंड करे एनिमल को, ठीक है, क्योंकि चेंज साउंड जो हम कॉल करा रहे हैं वो तो इसी मेथड पे कराएंगे ना सर, सिंपल सी कहानी है। और उस पर प्रोटेक्टेड एक्सेस लगा हुआ है। प्रोटेक्टेड एक्सेस का क्या मतलब है कि सर इसके इंटरनली आप यूज कर सकते हो, इसके इंटरनली आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बाहर ऐसे नहीं कर सकते आप इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अगर यहाँ पे देखना पब्लिक कर देता हूँ तो आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड करते हैं, तो प्रोटेक्टेड का फायदा क्या हुआ कि सर आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे सेट डॉग साउंड एक रैपर लिख दिया है, अगर कुछ यहाँ पे आपने कंडीशन लगा रखी होंगी तो वो कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। तो अब हमें वुफ सेट कराना है और फिर दोबारा से आपको डॉग डॉट मेक साउंड कराना है
तो आप करा सकते हो। पहले बॉब जो है वो बार्क करेगा, देन वुफ करेगा। ओके, अगर आपको देखना है विगटेल वाला मेथड भी तो आप विगटेल भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉग डॉट विगटेल, सॉरी विगटेल बोल रहा था मैं, वैगटेल, ठीक है। रन करते हैं, डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। ओके, तो ये है प्रोटेक्टेड। तो सर हमने देख लिया है पब्लिक कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट विद इन क्लास, प्रोटेक्टेड वही एक्सेस कर सकता है जो कि एक्सटेंड कर रहा है डिफॉल्ट, यानी कि कीवर्ड नहीं होता है, इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल मत करो तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि सर पैकेज लेवल पर आप एक्सेस कर पाएंगे चीजों को। ओके, देखिए आपके लिए एक चार्ट पेश है, इस चार्ट से ये बदल जाएगा कि सर कोई भी मेंबर पे अगर प्राइवेट लगाए तो वो कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है, अगर पब्लिक लगाए कहाँ कहाँ वो एक्सेस हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक। अगर किसी भी मेंबर पर बी इट मेथड, फील्ड, कंस्ट्रक्टर, कुछ भी पब्लिक लगा हुआ है तो सर सेम क्लास पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पैकेज पे कर सकते हैं, सब क्लास, ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास सेम पैकेज, चाइल्ड क्लास डिफरेंट पैकेज, ओवरऑल डिफरेंट पैकेज, ठीक है। सब क्लास हो या ना हो, हम कहीं भी पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्राइवेट की। प्राइवेट हमने देख लिया है, ठीक है, इसको तो डन मार्क करते हैं। प्राइवेट तो भाई सिंपल सी कहानी है, सेम क्लास पे ही है और कहीं एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आते हैं डिफॉल्ट पे। हमें पता है कि सर सेम पैकेज होना चाहिए, तो सेम क्लास तो कर ही सकते हो सर, सेम पैकेज पे कर सकते हो। सब क्लास सेम पैकेज बिल्कुल कर सकते हो, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सेम पैकेज, ठीक है। डिफरेंट पैकेज आ गया तो भाई डिफरेंट पैकेज तो भाई मतलब ही नहीं बनता कुछ डिफॉल्ट का, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं कर सकते, लिखा हुआ है सर बड़ा बड़ा डिफरेंट पैकेज, नाम ही क्या है, डिफॉल्ट का मतलब क्या है, पैकेज प्राइवेट, दैट्स इट। तो ये भी हमारा हो गया। प्रोटेक्टेड की बारी आती है। प्रोटेक्टेड का मतलब है, डेफिनेशन सोचिए बस और कुछ मत सोचिए। प्रोटेक्टेड का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, प्रोटेक्टेड का मतलब बताया था मैंने कि सर एक्सटेंड जब करता है, ठीक है, बस चाहे पैकेज हो ना हो सेम, उससे मतलब नहीं। सेम क्लास में तो कर ही सकते हैं, सेम पैकेज में भी कर सकते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये नई चीज है। सेम पैकेज में भी कर सकते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है। सब क्लास में तो कर ही सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था सब क्लास में तो कर ही सकते हैं। डिफरेंट पैकेज एंड सब क्लास भी नहीं है, पहले देख लिया हमने क्या है, सब क्लास नहीं है लेकिन डिफरेंट पैकेज भी है, तो इसको भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सर सब कुछ हटा देता है, सब कुछ हटा देता है, सब कुछ आ गया। दो चीज जो लगी है मेरे को कंफ्यूजन वाली वो ये है, ये वाली और ये वाली। देख रहे हो कि सर आप प्रोटेक्टेड इस्तेमाल कर पाते हो, मतलब प्रोटेक्टेड वाली फील्ड्स एक्सेस कर पाते हो इवन इफ यू आर नॉट एक्सटेंडिंग। क्यों? क्योंकि वो सेम पैकेज की है, ठीक है। देख रहे हो, ये देखो प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे चेन साउंड में, और मैं वहां टेस्ट में एक्सेस कर रहा था उसको तो नहीं कर पा रहा था, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था, यहाँ पे मैं लिख रहा था डॉग डॉट चेंज, है ना, चेंज साउंड, यही था ना मेथड। और यहाँ पे मैं लिख रहा था वूफ लिख रहा था, राइट, ऊपर वूफ। तो यहाँ पे एरर आ रही थी कि सर चेंज साउंड नहीं आएगा, चेंज साउंड है तो मेथड सेम ही, स्पेलिंग कर दो, अच्छा चेंज साउंड की स्पेलिंग कर दो, हाँ। अब देखो क्या कह रहा है कि सुनिए प्रोटेक्टेड लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम कहानी ना कॉपी करते हैं और इस वाले मेथड में चला जाते हैं। देख रहे हो चल रहा है, क्यों? क्योंकि सेम पैकेज है, ठीक है, सेम पैकेज है, इवन इफ इसका कोई लेना देना नहीं है कि एक्सटेंड वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सटेंड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ किसको, चेन साउंड को, ठीक है। तो सेम पैकेज में है और कुछ लेना देना भी नहीं है इसका कि सर वो एक्सटेंड वगैरह कर रहा है, स्टिल हम यूज कर पा रहे हैं ये वाला चेन साउंड मेथड। क्यों? क्योंकि सेम पैकेज में है। ओके, ठीक है सर, तो इस वीडियो में इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और याद रखिएगा प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट यानी कि सेम पैकेज, जब भी सेम पैकेज हो, ये तो वहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, इनमें से नहीं होगा क्योंकि सेम पैकेज नहीं है। प्रोटेक्टेड सेम क्लास में तो हो गई सर, सेम पैकेज में भी होगा, ठीक है। सब क्लास में तो हो गई, यहाँ पे क्या है, सब क्लास भी नहीं है और डिफरेंट पैकेज है तो यहाँ पर नहीं होगा। ओके।